वेलकम टू कार्टून विद पीके, थैंक यू। घने जंगल के बीच एक पुराना अंधकारमय महल खड़ा था। वहां रहता था एक भयानक राक्षस जो कभी एक सुंदर राजकुमार था, मगर एक श्राप ने उसे राक्षस बना दिया। एक ऐसा श्राप जिसे तोड़ने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता थी। बेला, एक खूबसूरत और निडर लड़की, अपने पिता को बचाने के लिए उस महल में आई। राक्षस ने उसके पिता को कैद कर लिया था, लेकिन बेला ने खुद को उसके स्थान पर समर्पित कर दिया। महल में डरावना सन्नाटा पसरा था। हर कोना किसी रहस्य से भरा लगता। राक्षस की लाल जलती आंखें बेला को सहमा देती, मगर कुछ था उन आंखों में, एक प्यास, एक गहरी ख्वाहिश। शुरुआती दिनों में बेला डरती थी, मगर धीरे धीरे राक्षस के भीतर छिपे दर्द को महसूस करने लगी। वह उसे चुपचाप देखती, उसकी गरजती आवाज में छुपे अकेलेपन को समझने लगी। रातें लंबी और रहस्यमयी होती, मोमबत्तियों की लौ कांपती और बेला को लगता कि कोई उसे छूने को आतुर है। कभी कभी उसे ऐसा आभास होता जैसे कोई अदृश्य छाया उसे देख रही हो। एक रात बेला की नींद खुली तो पाया कि राक्षस उसके बेहद करीब था। उसकी गर्म सांसें बेला की गर्दन को छू रही थीं। डर और उत्तेजना के बीच फंसी बेला की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम मुझसे डरती हो? राक्षस की भारी कांपती आवाज गूंजी। बेला ने उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ दरिंदगी नहीं, चाहत भी थी। बेला जानती थी कि राक्षस का दिल इंसान का था, मगर उसकी इच्छाएं जानवर जैसी। उसने कभी किसी महिला को नहीं छुआ था, मगर बेला की खुशबू उसे बेचैन कर रही थी। रात के अंधेरे में जब बारिश की बूंदें महल की छत पर पड़ रही थीं, बेला ने खुद को उसके करीब पाया। राक्षस का मजबूत शरीर, उसकी खुरदुरी उंगलियां बेला की नाजुक कलाई पर लिपटी और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, राक्षस ने कहा, मगर उसकी आंखों में एक छिपी प्रार्थना थी। रुको। बेला के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने कांपते हाथों से राक्षस के चेहरे को छुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने फुसफुसाया। जैसे ही बेला ने उसे अपनाया, राक्षस की चीख गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा, उसकी खाल पिघलने लगी। दर्द में चिल्लाते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। और फिर वहां पड़ा था एक सुंदर राजकुमार। श्राप टूट चुका था, मगर बेला कांप रही थी, क्योंकि उसके पीछे खड़ी परछाई अब भी वहीं थी। क्या सच में श्राप टूटा था, या कोई और भयावह सच बेला की प्रतीक्षा कर रहा था?